हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक मैथ क्लास। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का। अगर आपने इसके पहले दो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब हम आज तीसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, तो इससे पहले हम आपको अपने बारे में बता देते हैं। मैं 4 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, और हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम को क्वालिफाई करके सिलेक्टेड हैं। तो अब हम YouTube पर बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें क्या है, यह एक कंप्लीट बैच है। इसमें जिन बच्चों ने कभी मैथ नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने कभी भी मैथ नहीं पढ़ा है और उनका पुराना बैकग्राउंड मैथ का नहीं है, तो उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है। अगर आपने कभी भी कहीं से थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा हुआ है या आपने मैथ पढ़ा हुआ है, आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो इस बैच को खत्म करने के बाद में जब यह बैच पूरी तरीके से समाप्त होगा तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस बैच को आप अच्छे से ज्वाइन करिए और सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, कंप्लीट करिए, जिससे आपके मैथ के सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। तो आइए हम देखते हैं आज डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा है। डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब में तो हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जामिनर ना दे, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से जरूर वो देता है, ठीक है, क्वेश्चन जरूर देता है। तो आप इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। और यह वीडियो जब खत्म होगा तो आपको नंबर सिस्टम के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। उसके बाद में हम अलग अलग एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इस चैनल को आप अच्छे से ज्वाइन करके रखिए, कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स आएंगे उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हम इसमें करवाते रहेंगे और आप अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे एग्जाम्स में। तो आइए हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं। जब सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल है क्या, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल बेसिक। हमें डिविजिबिलिटी रूल की क्यों जरूरत पड़ रही है, ठीक है। जैसे हमें एक डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अब हम देखते हैं 8, ठीक है। पहले बिल्कुल बेसिक से देखते हैं, ताकि जिन बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा उनको भी अच्छे से क्लियर होता रहे। बिल्कुल जीरो से उठाते हैं हम, ठीक है। जैसे ये कितनी बार जाएगा 2, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा ये 4 बार, ठीक है। 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 0। जब किसी नंबर में 0 बचता है तो क्या होता है, वो नंबर, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं जिस नंबर से, उस नंबर का क्या होता है, ये 8, जैसे 8 है तो ये 2 से डिवाइड है, तो यह नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब 8 2 से डिविजिबल है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया 9 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जिस नंबर में, ध्यान से सुनिएगा आप, जिस नंबर में शेषफल बच जाता है वह, जैसे 2 में 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो इसमें रिमाइंडर 1 आ गया, तो 9 2 से डिविजिबल नहीं है। और अगर रिमाइंडर नहीं आया तो 8 2 से डिविजिबल है। तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है, हमें डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत क्यों पड़ती है। अब जैसे ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब जैसे आपको एक छोटा सा नंबर है, कोई भी बता देगा इसको कि यह डिविजिबल है या नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। जैसे एग्जामिनर आपसे एक बड़ा सा नंबर देगा, 1 2 3 4 5 6, इतना, इससे भी बड़ा नंबर दे सकता है, कुछ भी वो दे सकता है। ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे उसने आपको ये नंबर दिया, उसने आपसे पूछा कि यह 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना। बिल्कुल इस फॉर्म में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे एग्जाम्स में हम काफी पीछे हो जाएंगे और एक ही क्वेश्चन में काफी टाइम लग जाएगा, जिससे हम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक रूल होगा, एक रूल से हम इसको, एक ऐसे रूल होते हैं जिनसे हम इनको देखते ही पता लग जाएगा हमको कि यह संख्या उस नंबर से, जो नंबर वो दिएगा आपको, अभी हम सभी नंबर्स का, अभी 2 का नहीं, अभी सभी नंबर्स का हम आपको डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। तो
यहां तक 100 तक आप समझ जाएंगे कि यहाँ डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए डिविजिबिलिटी रूल हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटाकर फिर आपसे मिलते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इन रूल्स को। जैसे मैंने लिखा 2 क्या होता है, 2 की पावर 1। फिर मैंने लिखा यहाँ पे 4 क्या होगा, 2 की पावर 2, ठीक है। 8 क्या होगा, 2 की पावर 3। और 16 क्या होगा, 2 की पावर 4। अब हमें ये रूल आप अच्छे से ध्यान से रखिएगा कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हो, आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, 2 का रूल क्या होगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि उसके लास्ट में जो नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट, अगर आपने यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा है तो इसके पहले मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया हुआ है, इसके पहले जस्ट पहले वाली वीडियो में आप यूनिट डिजिट जाकर देख लीजिएगा कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का रूल देखना है हमें, क्या देखना है, डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर आप क्या, 2 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर आप कैसे पहचानेंगे कि वह 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट, यूनिट जो डिजिट होगा, यूनिट डिजिट वह क्या होगा, इवन, मतलब सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। उसका जो डायरेक्ट आपको बस यही पहचानना है, उसका जो लास्ट का यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट मतलब से अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक, ठीक है, जो अंतिम अंक होगा वह 2 से डिविजिबल होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना देखना है। जैसे एग्जांपल एक मैं देख लेता हूं, जैसे यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब 6 क्या है, इसमें सिर्फ आपको यूनिट डिजिट देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे आपको ध्यान रखना है कि क्या है, 6 है। तो 6 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 6 2 से डिविजिबल है, 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6। तो क्या होगा, ये नंबर पूरा 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आइए हम 4 का देख लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि हमें यहां पे देखना है उसके लास्ट के अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे यहां पे पावर मैंने लगाया हुआ है ना, पावर 2, तो वहीं से आप फोकस करके रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो लास्ट के 2 नंबर होंगे वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। जो अंतिम के 2 अंक होंगे वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। आप इसको अपनी भाषा में अच्छे से नोट बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, नोट्स हमेशा अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, जिससे आपको हमेशा समझ में आए। जब भी आप नोट्स ओपन करेंगे तो आपकी खुद की भाषा में होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नोट्स कंपलसरी है बनाना, नोट्स जरूर आप बनाते रहिएगा, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। मैथ में रिवीजन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के करीब जाएंगे। हमारा क्या होता है, हम टीचर्स का क्या होता है, टीचर्स केवल एक छोटा सा रोल होता है, हमारा एक छोटा सा रोल रहेगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, हम केवल पढ़ा सकते हैं, मेहनत और पढ़ना दोनों आपको होगा, ठीक है। पढ़ने में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो गलत डायरेक्शन में मत ले जाइएगा, सिर्फ मेहनत पढ़ाई के मामले में बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पे 8 से डिविजिबिलिटी रूल, 8 का वही सेम क्या करना है आपको, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, लास्ट के 3 अंक, अंतिम कौन से 3 अंक, अंतिम 3 अंक, सॉरी अंक, यहां पर नोटिस करिएगा अंक, ठीक है। अंतिम 3 अंक क्या होंगे, अंग, सॉरी, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए आपको। जैसे अब यहां पर एक एक एग्जांपल में लिख देता हूं, जैसे 8, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं,
जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एक ये एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। लास्ट का जो अंक है वो किससे 4 से डिविजिबल है, इसका मैं लिख देता हूं, इसका भी वही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देना है। अब यह लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अब यहां पर हम लिख देते हैं जैसे 56 किससे 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4 1 और 4 जो मैंने क्या बोला था, जब 0 आ जाएगा, जब रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो 0 बचे या कुछ भी ना बचे, बात एक ही होती है। जब कुछ भी ना बचे तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी, तो यह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 8 से देख लेते हैं। 1 6 8 3 2 8, यह नंबर क्या देखते हैं हम, 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसका क्या करना है। अब हमें मैंने क्या बताया कि अंतिम 3 अंक, जो आपके अंतिम 3 अंक हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स, केवल 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखना है हमें, लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना है। लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल हो, किससे, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं 3 2 8, लास्ट के 3 डिजिट क्या देख लेंगे हम, किससे डिविजिबल हैं, 8 से, ठीक है। क्योंकि अब हमें इतने बड़े नंबर को जब 8 से डिविजिबिलिटी देखना है कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो लास्ट के 3 डिजिट्स को केवल देखेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 8 चौक 32, ये 0 0 8 आएगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यह पूरा नंबर क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यह पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब आइए 16 का देखते हैं। 16 का भी आपको जो मैंने बताया वही सेम करना है। क्या करना है, यहां पावर 4 है, 16 2 की पावर 4 होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, ये कंसेप्ट बताने के लिए लिखा हुआ, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 8 का जब रूल आएगा तो अंतिम 3 अंक देखना है, 4 का आएगा तो अंतिम 2 अंक देखना है, 2 का आएगा तो लास्ट का केवल 1 नंबर देखना है, अंतिम अंक देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। और जब 16 की बात आएगी तो क्या देखना है हमें, लास्ट के 4 डिजिट को देखना है। 16 के रूल में क्या होगा, अंतिम 4 अंक को देखना है, ठीक है, कि 16 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कोई भी आप एक नंबर लिखिए, उसका जो है 4 लास्ट के 4 डिजिट को, आप कितना भी बड़ा नंबर हो, वो 6 डिजिट का हो, 9 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का हो, सिर्फ आपको लास्ट के 4 अंतिम अंक देखने हैं कि वह 16 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है, 16 से विभाजित है या नहीं है, बस इतना ही आपको देखना है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। मिटाकर हम डायरेक्ट आपको क्या बताएंगे, 9 और 3 का, 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बता देते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट मिटा के आपसे मिलते हैं, क्योंकि आप जब तक हम इसको मिटाएंगे तब तक आपका टाइम बेकार होगा। तो स्टूडेंट लाइफ में टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, टाइम बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट इसको मिटाकर फिर 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। हम आइए डिविजिबिलिटी रूल 3 का देख लेते हैं। रूल ऑफ 3, ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें देखना है। तो क्या सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। क्या मैंने लिखा हुआ है कि सम ऑफ डिजिट्स, सभी डिजिट्स को आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में क्या करना है, जो भी आए वो उसको देखना है 3 से मल्टीपल है या नहीं है, या आपको 3 से जो उसको डिवाइड करके देखना है। जैसे हम देख लेते हैं 3 6 9 3 पहला, ठीक है। दूसरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि यह 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो
क्या देखना है हमें कि इनको प्लस कर देना है। इनका क्या करना है, प्लस करना है। 3 + 6 + 9 + 3 क्या हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं 6 3 9 9 9 18 और 18 और 3 क्या होगा, 18 3 21। अब 21 3 का मल्टीपल है ना, नहीं पता मल्टीपल है या नहीं है, किसी नंबर को देखना है मल्टीपल है या नहीं है। तो क्या करना है, 21 को 3 से डिवाइड कर देना है। तो क्या आएगा ये 21 कट गया ना, तो यह नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो अब आइए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या करना है। अच्छा, अब आपने ये कंसेप्ट तो क्लियर ही कर लिया, ठीक है, कि काउंट करना। अब हमें क्या करना है, इतनी देर तक हमें काउंट करना है, जोड़ना है, फिर भाग देना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, फिर पता लगेगा कि 3 से मल्टीपल है या नहीं। तो हमें एक हम आपको ट्रिक बताते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी समझ पाएंगे। जैसे आपको क्या देखना है, ये 3 से आपको देखना है कि 3 से 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 3 और ये 2 1 3 ये कट गया, ये 3 कट गया, और 6 ये भी 6 का मल्टीपल है, मतलब 3 का मल्टीपल है 6। ठीक है, अब ये 5 4 9 मतलब 5 4 9 होगा। 9 क्या होगा, 9 आपका बच रहा है। 9 क्या होगा, 9 3 का मल्टीपल होगा, हाँ होगा। 9 भी 3 से कट जाएगा पूरी तरीके से। तो यह भी इस नंबर क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, यह नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यह भी नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब आइए इसको हम मिटाकर फिर 9 का देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इस बैच को कंप्लीट करिए, जिससे आपके कोई भी, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैथ कहीं पर पढ़ने पे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग हम बेसिक से, ऐसे ही हम सेम अपनी कोचिंग्स में भी करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। ऐसे भी बच्चे बड़े जिन्होंने कभी मैथ अभी से पहले नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए 9 का देख लेते हैं। सेम, कोई भी चेंजेस नहीं होगा उसमें भी। इसमें भी क्या करना है, बस हमें क्या देखना है कि सभी नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में क्या करना है, उसको देखना है कि वह 9 से मल्टीपल है या नहीं है, 9 का मल्टीपल है या नहीं है, या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या है, कोई नंबर मैं ले लेता हूं, जैसे कि 3 6 4 5, ठीक है, 3 6, यह एक नंबर है। अब इसको हमें क्या करना है, एक ये नंबर हो गया, एक नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। एक नंबर क्या है, 9 8 1 3 6 5 4। तीसरा नंबर ये देखना है। और एक नंबर हम और देख लेते हैं, जैसे 9 2 4 6 1। एक नंबर ये देख लेते हैं। इन तीनों को देखने के बाद भी, क्योंकि रूल दोनों का सेम है, 3 का भी और 4 का भी, इन दोनों से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं 9 का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो एक बड़ा नंबर है। काफी बच्चे हमसे कहते हैं कि सर उससे बहुत डर लगता है, तो इसके कुछ ज्यादा एग्जांपल्स आप बता दीजिए। ठीक है, वैसे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपका। तो हम यहां सबसे पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना है, 9 + 2 + 4 + 6 + 1। ठीक है, 9 + 2 + 4 + 6 + 1 क्या होगा इसका आंसर, 11 4 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22। अब 22 क्या है, 9 से डिविजिबल है, या 22 9 का मल्टीपल है। अगर 9 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 22 आएगा, नहीं आएगा। तो यह नंबर 9 से डिविजिबल
नहीं है। ठीक है, यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको 3 में बताया था कि आप एक नंबर्स को काउंट करते हुए चलिए कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। यहीं से हम देखते हैं, अब इतना जोड़ना पड़ेगा आपको, फिर भी थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है ना, हम इतना भी टाइम आपका नहीं लगवाना चाहते एग्जाम्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहां फोकस करना है। क्या है, जैसे मैंने 3 में देखा था कि जहां पर भी 9 मिले आप कट कर दीजिए, वैसे जैसे 3 में जहां पर भी 3 मिल रहा था वहां पे हम कट कर दे रहे थे, वैसे यहां पे भी करना है कि जहां पर भी आपको 9 मिल जाए वहीं कट कर देना। जैसे 6 3 क्या होगा 9, 4 5 9, 3 और 6 9। तो यह नंबर क्या है, किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। ओके, अब यहां पर भी देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हमें देखना है, क्या देखना है कि 4 और 5 यहां पे हमें 9 दिखा, 6 और 3 ये भी 9 हो गया, 8 और 1 क्या हो गया 9 हो गया। सॉरी, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी वीडियो में। तो अब हमें यहां पे क्या देखना है, 9 डायरेक्ट आपको दिख रहा है 9 डिविजिबल है, 8 1 9 होता है डिविजिबल है, 6 3 6 3 9 5 4 9। तो यह भी नंबर डिविजिबल है।